हेलो बच्चे, कैसे हो? आपका केमिस्ट्री वाला, ठीक है, आपका मेंटर, ठीक है। चलो लास्ट टाइम बच्चे इक्विलिब्रियम के ही नेक्स्ट सेगमेंट को अपन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस करा था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, मतलब केसी किस पे डिपेंड करता है और केसी क्या क्या है, कैसे कैसे चेंज हो जाता है। आज जो अपन बात करने वाले हैं उसमें एक नई, इस सेगमेंट में एक नई बातें करेंगे हम लोग। क्या नई बातें करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करें। देखिए, जैसे अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में यदि अपन देखें तो इक्विलिब्रियम में आपने देखा कि मैंने जब भी बात किया तो मैंने लिखा केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। केसी को मैंने अलग अलग टर्मिनोलॉजी में नहीं यूज किया। कैसे? जैसे आर गिव्स पी लिया, मान लो अब मैंने कहा कि भाई मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया और इसका कंसंट्रेशन, तो मैंने केसी फाइंड किया तो पी अपॉन आर लिख लिया, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए मैं टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ या तो दोनों के दोनों एक्वस फेज में है, ठीक है। अब मान लो कोई मैंने एक बड़ा सा इक्वेशन लिया और इस इक्वेशन में कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है। अब तो भाई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब तो मान लो जो सॉलिड होगा वो अपनी कोई वैल्यू दिखाएगा, लिक्विड होगा कंसंट्रेशन में होगा, गैस होगा तो वो अपने प्रेशर दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत आएगी। तो कहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम को यदि अपन इक्विलिब्रिया वर्ड को देखें तो ये इक्विलिब्रिया ना दो टाइप से अपन पढ़ते हैं। नंबर वन, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। अब फर्क क्या है बच्चे, ठीक है ना, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि सब कुछ सेम फेज में होगा। सब कुछ सेम फेज से मेरा क्या मतलब है, मतलब पर रिएक्टेंट देखें या प्रोडक्ट देखें बोथ आर सेम फेज, ठीक है। बट हेटेरोजीनियस में क्या होगा कि डिफरेंट फेजेस होंगे। डिफरेंट फेजेस से मेरा क्या मतलब होगा कि मान लो कोई दो रिएक्टेंट है, मान लो अपन ले लेते हैं ए बी और दे देते हैं सी और डी। मान लीजिए ये इसको मैंने गैस में ले लिया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये एक्वस है। तो देख रहे हैं अलग अलग फेजेस हैं, तो दिस इज नोन एज हेटेरोजीनियस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। अब अपन चाह रहे हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को भी साथ के साथ पढ़ें, ठीक है। तो अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह इस चीज को अपन थोड़े से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अरे भैया लिख लो, ठीक। आइए तो इसको अपन देखें तो क्या होगा। यहां पे अपन दो अलग अलग टर्म यूज करते हैं। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग केसी, है ना, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट सम कंसंट्रेशन, सम कंसंट्रेशन। भैया सब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। यहीं पे एक और टर्म बात करते हैं केपी, ठीक है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट सम प्रेशर, सम प्रेशर। अब देखो बच्चे, जब अपन प्रेशर की बात कर रहे हैं तो टेक्निकली अपन गैस के लिए बात कर रहे होंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्वस के लिए बात करेंगे। एक और चीज याद रखें, यदि अपन कोई प्योर, यहाँ पे अपन नोट लिख लेते हैं कि मान लो अपन प्योर सॉलिड ले रहे हैं एंड प्योर लिक्विड ले रहे हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड से क्या मतलब होगा, तो अपन कसम खा के तो नहीं बोल रहे हैं, पर अपन देखेंगे कि जो इक्वेशन गिवन होगा उसके ब्रैकेट में कहीं ना कहीं एस लिखा होगा और जो लिक्विड रहेगा वहाँ पे एल लिखा होगा, वहाँ पे ए क्यू लिखा हुआ नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पे एक्वस का कोई चक्कर नहीं आएगा, है ना बच्चे। तो प्योर सॉलिड ले लें और प्योर लिक्विड ले लें तो उसके कंसंट्रेशन को क्या है, मतलब फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड हैव वन कंसंट्रेशन, वन कंसंट्रेशन, मतलब इसे हम लोग यूनिट कंसंट्रेशन मान लेते हैं, मतलब उसके कंसंट्रेशन को एक मानते हैं, ठीक है बच्चे। अब मान लीजिए इस तरह से बात बनी कि हम लोग प्योर सॉलिड हो और प्योर लिक्विड हो, तब तो एक बात तो थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो गया कि प्योर सॉलिड लिखा हुआ आ जाए, मतलब पूरा पूरा एस लिखा है या पूरा एल लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रेशर कितना, सॉरी इनका कंसंट्रेशन हमने वन ले लिया है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हाँ थोड़ा सा अपन को रिलेट करें एक दूसरे से, तो कैसे करेंगे देखिए। और यदि आप YouTube पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए बच्चे, तो अपन क्या बात करना चाह रहे हैं अब कि यहाँ पे Kc क्या है और Kp कैसे, और कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करें। देखिए, अब मैं दो अलग अलग बातें करूँगा। दो अलग अलग बातें कैसे करता हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिया AA BB ये CC और DD, और मैंने कहा ये जितने भी लिया है ऑल आर इन एक्वस फेज। इसको बढ़िया मैंने सब के सब क्या किया है बच्चे, एक्वस फेज में लिया है। जबकि अपन दूसरा एक इक्वेशन ले रहे हैं AA BB CC और DD, और मैंने कहा ऑल आर इन गैसियस फेज। सब क्या सब अपन गैसियस फेज में ले रहे हैं। अब देखिए, अब अपन दोनों के केस को डिस्कस करें तो क्या होगा, Kc जब ही निकालेंगे इसको, तो Kc निकालोगे तो क्या होएगा इसका, C का पावर C। भाई ऐसे ही करते थे ना प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो C का पावर C। यदि आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं ये, तो मेरे पिछले वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां से सारे आइडियाज आ जाएगा कि कैसे अपन Kc फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, दिस इज D का पावर D, A का पावर A एंड B टू द पावर B। सो दिस इज आवर इक्वेशन A। ये ले लिया। अब मैंने कहा कि यहाँ तो अपन कंसंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं, ये गैस है, तो गैस किस केस में होगा, प्रेशर के केस में। तो यहाँ पे मैं Kp लेता, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या बच्चे, P प्रेशर ऑफ C का पावर C, प्रेशर ऑफ D का पावर D, प्रेशर ऑफ A का पावर A एंड प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। बोलो भाई, कोई दिक्कत? भाई गैस है इसलिए मैंने प्रेशर लिया, और यहाँ पे क्या था, एक्वस था, इसीलिए मैंने कंसंट्रेशन ले लिया। और जैसा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, आप लोग तो वही IITian है, आप लोग तो ऐसे ही पता ही है, आप लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को तो सब कुछ पता है, मुझसे भी ज़्यादा पता होगा। हाँ आइए, पता है, मुझे पता है। आइए, तो अपन क्या बात करें, यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं कि भाई PB इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना, तो PB इज इक्वल टू nRT यदि हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू nRT पे जब भी हम लोग इसको बात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस P को मैं ऐसा लिख दूँ क्या, N/V/RT, है ना बच्चे। और N/V जैसा जानते हैं, ठीक है, N/V ये क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, और कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है तो इसको अपन C के टर्म में भी बात कर सकते हैं और कंसंट्रेशन के टर्म में, क्योंकि देखो N/V आ गया तो कंसंट्रेशन ही आ गया, तो इसको अपन और भी लिख लें क्या, P इज इक्वल टू CRT, ठीक है ना, मतलब कंसंट्रेशन RT। और अब प्रेशर को, यदि मैं प्रेशर को CRT लिखूं और CRT की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं, तो देखिए ये इक्वेशन कुछ और तरीके से अपने को दिखना शुरू हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, बोर्ड विजिबल है, मेरी बातें ऑडिबल है आप लोगों को, आई होप सो। ठीक है, मैंने अभी भी गला साफ किया है तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हाँ आइए, आप लोग भी अपना दिमाग साफ करिए। हाँ तो हो गया बच्चे, क्या हो गया बच्चे, अच्छा 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 चलिए देखिए, तो इसको अपन थोड़ा सा इस पॉइंट को ये रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप सो ये लिख चुके हैं आप लोग। तो देखिए इस इक्वेशन को, मतलब Kc तो एज इट इज ऐसा हो गया, और इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे इलैबोरेट कर सकता हूँ। देखिए जो अपना Kp लिख रहे हैं, इस Kp को बच्चे मैंने लिखा है P टू द PC मतलब प्रेशर ऑफ C। अब प्रेशर ऑफ C को मैंने बोला, प्रेशर ऑफ C को मैं ऐसा लिख दूं क्या, देख रहे हैं, P को मैं CRT लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ CRT टू द पावर C, कंसेंट्रेशन ऑफ DRT का पावर D, और ये कैपिटल मतलब जो है वो कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा उसके बाद, और कंसेंट्रेशन ऑफ ART का पावर A और कंसेंट्रेशन ऑफ BRT का पावर B। बच्चे इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल भाषा में क्या है, सिंपल भाषा से मेरे को एक बात याद आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर से 3 इडियट देखा था, तो बोला कि भैया मशीन का डेफिनेशन बोलो, तो उसने बोला मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट विच यू नो EG5 और वी कैन से विच इज द वर्क इज नोन एज मशीन। तो फिर एक बंदे ने बोला कि भाई, एक दूसरा वाला स्टूडेंट था वो कुछ और भी बोला, फिर उसने बोला वाह वाह तुम्हारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर कहा तुम क्लास से बाहर जाओ, ठीक है,
आमिर खान की मूवी थी, तो बोला बाहर जाओ। फिर वो आया और उसने बोला कि सर मैं कुछ लेने के लिए आया था। बोला क्या लेने के लिए आया हो? उसने पता नहीं इतना लंबा चौड़ा बोला। तो बोला अरे कहना क्या चाह रहे हो, आसान भाषा में बताओ। तो यही अपन आसान भाषा में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आसान भाषा है, जो CRT को लिख रहे हैं, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C को मैं ऐसा लिख दूं क्या, सीधे सीधे CRT का पावर C, और मतलब कंसंट्रेशन ऑफ D लिख रहे हैं ना, उसको मैं सीधा D लिख लेता हूँ, DRT का पावर D, और ये क्या हो जाएगा ART का पावर A, और ये हो जाता BRT का पावर B। अब बच्चे अपन इसको इस तरीके से और भी लिख लें। देखिए इसको अभी अरेंज कर देते हैं। देखिए बहुत आप ही बच्चों का बहुत ही डिमांड था कि सर आप भी YouTube पे आ जाओ, आप भी YouTube पे आ जाओ, इसीलिए मैं स्पेशली आया हूँ। हाँ मुझे पता है आप उसको यूज़ भी करेंगे और आप उससे बहुत ही बेनिफिट लेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर भी हमारे देखते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना। बहुतों का कमेंट भी आता है, कॉल भी आता है कि सर आपने जो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सर बहुत यूज़फुल था, मैं इसी को सीख करके मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाता हूँ। थैंक्स, उन लोगों को भी थैंक्स दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ और आप लोग भी यूज़ करिए। आइए बच्चे, तो इसको और भी अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, तो C टू द पावर C लिख दें क्या, और इसको RT का पावर C, और इसको D टू द पावर D, और फिर ये RT का पावर D, ठीक है। और इसको लिख देते हैं A टू द पावर A, और लिखते हैं RT का पावर A, समझ पा रहे हैं। और इसको क्या लिख लें, B टू द पावर B, और RT का B, है ना बच्चे। तो और भी इसको और सिंपल भाषा में लिखिए। देखिए C का पावर C, देखो D का पावर D, A का पावर A, और केवल मैथ्स कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे इनटू। अब देखिए RT सबका पावर है, तो RT का पावर C प्लस D, और इसका RT का पावर A प्लस B। अब आपको इक्वेशन याद हो, जो अपन इक्वेशन लिखे थे, फिर से अपन एक बार लिख देते हैं। इक्वेशन BB, और ये हो जाता है CC, और ये है DD। बढ़िया बच्चे, इन सबको देखिए, यदि अपन देखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये CC जो है ये तो प्रोडक्ट के साइड का है, और ये दोनों को दोनों रिएक्टेंट के साइड का है, तो ये और दोनों RT है। तो मैं इसको और बढ़िया से लिख लूँ। ये वाला चीज देखने में इसकी तरह लग रहा है क्या, लग रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसको और ये सब किसके इक्वल था, कहीं ना कहीं KP के इक्वल। तो अपन इसको लिख दें KP इज इक्वल टू KC, और ये जो है RT उसको C प्लस D और माइनस A प्लस B, ऐसा लिख लें। और ये जो हो जाएगा ये डेल्टा NG के इक्वल हो जाएगा, मतलब C प्लस B माइनस A प्लस B। और बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ NP माइनस NR, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बट इट इज ओनली एप्लीकेबल एंड दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस फेज। ये सिर्फ गैसियस फेज के लिए है। अब देखिए आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ कि आपने होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दो को एक साथ मर्ज कर दिया। मतलब आप KP को KC के टर्म में बात कर सकते हैं और KC को KP के टर्म में बात कर सकते हैं। अपन कुछ इक्वेशन भी बताएंगे, एज वेल एज मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा। राइट डाउन इमीडिएटली। लिख लिया होगा, चलिए ठीक है बच्चे। तो अपन इसको अपन सीधा सीधा बोलते हैं हाँ जी। तो अपन क्या देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे देखा मैंने कि KP और KC के बीच, KP और KC के बीच एक रिलेशन आ गया। दिस इज RT डेल्टा NG, ये रिलेशन आ गया। अब मान लो अपन इक्वेशन दे दें आपको और कहें कि भाई उसका KC गिवन है, आप KP निकाल दो, KP गिवन है, KC निकाल दो, एंड मेनी मोर। देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं 2A गैस B गैस, ये ले लिया। और मैंने कहा कि इसकी KC वैल्यू 10 है और इसकी KP वैल्यू निकाल दीजिए एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्वेश्चन दिया। अब देखिए कितना आसान है, इस चीज को कर पा रहे हैं ना आप लोग, बोलो
अरे मैथ्स नहीं है क्या आप लोगों का? आइए, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए तो अपन देखें तो ये टेम्परेचर मैंने कितना दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 27 और प्लस 273, तो कितना हो गया ये 300 केल्विन। बहुत अच्छे, ग्रेट। अब क्या होएगा, Kp का फॉर्मूला लगा दें, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc RT डेल्टा Ng, है ना बच्चे। और डेल्टा Ng निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना दिख रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1, है ना बच्चे। तो अब Kp की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc। Kc कितना है भाई, ये तो 10 दे रखा है मैंने। और है RT, देखो R की वैल्यू यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा 8.314, क्या लिखेंगे 8.314। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू जो टेम्परेचर दे रखा है वो टेम्परेचर कितना है मेरा। हाँ, और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब R की वैल्यू पुट करते होंगे तो जब हमने अभी क्या कहा कि 8.314 यूज़ करें, ठीक है ना। अब ये ATM लीटर इस टाइप की जो चीज़ें होगा ना, और ऐसे भी मैं आप लोगों को बता रखा है कि R कब कैसा यूज़ करना होता है, ठीक है ना बच्चे। तो अब क्या होएगा, दिस इज 10 और इसकी वैल्यू कितना है डेल्टा Ng की वैल्यू -1, तो भाई इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पूछेगा, इसी फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, है ना बच्चे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है, और मैंने दिया 2HI वो भी गैस। मैंने कहा Kc इसका 10 है, तो एट 300 केल्विन में Kp कितना होगा। देखो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, अरे गुड, बहुत बढ़िया। अरे भैया फाइंड आउट नहीं करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि आप केमिस्ट्री वाला से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रिक्स के भरमार होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं करना, क्यों नहीं फाइंड आउट करना अपन, अब यहाँ तो फाइंड आउट करना था अल्टीमेटली, क्यों फाइंड आउट करना था, बिकॉज ये 1 मोल था ये 2 मोल था, तो मोल डिफरेंस दिखा था मुझे। बट यहाँ पे अपन देखें तो मोल डिफरेंस नहीं दिख रहा है। देखिए यदि NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखें तो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखें तो कितना होगा 1 और 1 कितने हो गए 2। अरे तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0 आ गया भाई। और 0 आ गया तो इसका मतलब होगा Kp इज इक्वल टू, आपको बताया था Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो Kp जितना होगा वही क्या हो जाएगा Kc, है ना। तो ये सब अपन देखेंगे कि क्या है नहीं है, तो उसके लिए दो एक आध ट्रिक बात कर लेते हैं। इट्स नॉट ट्रिक वी कैन से, बट एक रियल है जो अपन देखेंगे। इसमें होगा क्या, मान लो Np जब बड़ा होता है, Np बड़ा हो Nr से, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा Kp जो है वो बड़ा होएगा हमेशा Kc से, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड बात कर ले, विजुअल है भाई, ठीक है ना। दूसरा केस बात कर लेते हैं, चलो इरेज ही कर करके लिख लेते हैं, तुम बाद में क्यों बोलोगे कि केमिस्ट्री वाले ने नुकसान करवा दी, ठीक है ना। मैं नुकसान नहीं, मैं फायदे के लिए आप लोगों की पूछते आया हूँ, ठीक है। इसको इरेज करें बच्चे भाई, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि मान लीजिए अपन अलग अलग कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशन ये नंबर 1 कंडीशन मैंने कहा कि मान लो डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देख लिया, ठीक है, नंबर 1। अब डेल्टा Ng वही भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो मैंने देखा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो गया। दूसरे केस में मैं देख लेता हूँ कि डेल्टा Ng लेस देन 0 हो गया, और थर्ड केस में देख लेता हूँ डेल्टा Ng इक्वल टू 0। तो 3 डिफरेंट केसेस है। अब तीनों डिफरेंट केसेस की स्टडी करें तो यहाँ पे देखेंगे कि Kp जो होगा वो ग्रेटर देन होगा Kc के, ठीक है। यहाँ पे जब भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Kp जो होगा वो छोटा होगा Kc से, और इस केस में क्या होगा Kp इक्वल होगा Kc के, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर लिया था, विद एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों ने एंजॉय करा एंड कीप वॉचिंग, ठीक है। स्टे ट्यून्ड बैक, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे सेगमेंट में, आगे हम लोग स्टडी करेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी शेयर करते हैं। चलते हैं, बाय बाय।